General characters. General characters. अगर हम बात क्लासिफिकेशन की करें तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्म मीन्स सीड एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स। जो भी सीड बियरिंग्स प्लांट्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइटा के अंडर पढ़ते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को हम आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो मीन्स naked, sperms means seed, and angion means vessel, and sperms means seed. जिम्नोस्पर्म्स में हम उन प्लांट्स को स्टडी करते हैं जिनकी सीड्स के चारों ओर आवरण नहीं होती, और एंजियोस्पर्म्स में हम उनको पढ़ते हैं जिसमें फ्रूट्स जो होते हैं या सीड्स जो होते हैं वो आवरण से घिरे हुए होते हैं। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती है और एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम अपन ने अकॉर्डिंगली एंजियोस्पर्म्स रखा है। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो हम जिम्नोस्पर्म्स को फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी भी कहते हैं। अगेन फेनेरोगेम्स हम किसे कहते हैं? जो भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो या एंजियोस्पर्म्स हो, उनको हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। तो विदाउट ओवरी जो भी फेनेरोगेम्स है या सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म्स के अंडर स्टडी करते हैं, और इसीलिए हम बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उनकी उत्पत्ति या ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुआ था। अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की बात करें या भूवैज्ञानिक अभिलेखों की बात करें तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो मीसोजोइक एरा के जुरासिक और क्रिटेशियस एरा के टाइम डोमिनेंट थे। मीसोजोइक एरा में जितने भी प्लांट्स थे वो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स टाइप्स के थे। फर्दर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के ऑर्डर्स की बात करें तो उनमें से साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटिटेल्स एंड कॉर्डिटेल्स, ये तीनों ऑर्डर या वो गण हैं जो लुप्त हो चुके हैं। इन ऑर्डर्स में से कोई भी प्लांट आज के टाइम में हमें नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें साइकेडेल्स
गिंगोइल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स। तो इन ऑर्डर्स के जो भी मेंबर्स हैं वो या तो लिविंग प्लांट्स हैं इन चारों ऑर्डर्स के जो भी प्लांट्स हैं वो लिविंग है और इनमें से कुछ प्लांट्स को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स भी लिविंग प्लांट्स ही है और आज के टाइम हमें मिलते हैं, पर इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो जो लुप्त हो चुके हैं उनसे मिलती है, इसीलिए हम इन प्लांट्स को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। फर्दर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की प्लांट्स जो है वो श्रब्स या फिर एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। श्रब्स का एग्जाम्पल है एफेड्रा, एंड एवरग्रीन ट्रीज की बात करें तो साइकस, पाइनस, ये पादप एवरग्रीन ट्रीज में होते हैं। ये प्लांट्स मीन्स जिम्नोस्पर्म्स जीरोफिटिक एडेप्टेशन को दर्शाते हैं। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। स्पोरोफिटिक टाइप की होती है और ये रूट, स्टेम और लीव्स में प्रॉपरली विभेदित होती है या डिफरेंशिएट होती है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी हाइट मैक्सिमम पाई जाती है 100 मीटर एंड हाई। एग्जाम्पल सिक्वेया, सेमीपर्वेंस। वहीं जिम्नोस्पर्म्स में कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे पाए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं ज़ेमिया, पिग्मिया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं अगर हम उनकी हैबिट की बात करें तो इसमें स्क्रब्स और एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। स्क्रब्स का एग्जाम्पल है एफेड्रा एंड एवरग्रीन ट्रीज की बात करें तो उसमें हम साइकस एंड पाइनस को स्टडीज करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो जीरोफिटिक एडेप्टेशंस होते हैं। जीरोफिटिक एडेप्टेशंस मींस यहाँ पे ट्रू डेजर्ट या जो सूखा प्रदेश में वाली जो एडेप्टेशंस होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। ये जनरली टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं, टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो उनको जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। दैट्स वाई उनको फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। जो स्नो है वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं उस वाटर को, तो वो ड्राइनेस जो है वो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है। तो उन प्लांट्स तो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए जो प्लांट्स है ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। वहीं हम एल्गी, फंजाई की बात करते हैं तो उसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक टाइप की।
ठीक है, वहां हम बोलते हैं कि वो मेन प्लांट बॉडी थी वो हैप्लॉइड थी और ये डिप्लॉइड होती है। अगेन जो इसकी प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इन प्लांट्स में बहुत वेरिएबल पाई जाती है। प्लांट्स कम से कम 100 मीटर से भी ऊंचे पाए जाते हैं, जैसे सिक्वेयस, सेमी परवेंसिस, और छोटे से छोटे 4 to 5 सेंटीमीटर जैसे ज़ेमिया, पिग्मिया पाए जाते हैं। फर्दर हम इसके एक एक कैरेक्टर की बात करें, जैसे रूट, तो रूट जो होती है इसमें टैप रूट टाइप की पाई जाती है। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट्स मीन्स मूसला जड़ें, और कुछ जीनस में ये रूट्स, कुछ जीनस में ये रूट्स सिम्बायोसिस शो करते हैं, सिम्बायोसिस को शो करते हैं। सिम्बायोसिस मीन्स सहजीवता। अगर हम इसमें सिम्बायोसिस की बात करें तो ये एल्गी एंड फंजाई दोनों के साथ सहजीवता को दर्शाते हैं। एल्गी के साथ कौन सा जिम्नोस्पर्म्स शो करेगा? साइकस। एंड फंजाई के साथ पाइनस। फिर हम अगर इसमें स्टेम की बात करें तो इसमें स्टेम इरेक्ट, ब्रांच्ड, वुडी एंड ट्यूबरस टाइप का होता है। ट्यूबरस अगेन इसमें एक्सेप्शन केस होता है। ट्यूबरस मीन्स कंदिल, और ये ज़ेमिया में पाया जाता है। ओके, स्टेम इसमें कैसा होता है? इरेक्ट मीन्स उदर, शाखित। पर अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस में ये अगर हम साइकस की बात करें तो ये ओके, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम इसमें कैसी होती है? इरेक्ट, ब्रांच्ड, वुडी, और कुछ मेंबर्स में ये ट्यूबरस टाइप की होती है। एक्सेप्शन के तौर पे साइकस में अनब्रांच टाइप की स्टेम होती है, साइकस में ब्रांचिंग नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें तो लीफ स्कार, लीफ स्कार जो है वो जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिम्नोस्पर्म्स में जब हम स्टेम का टीएस काटते हैं तो वहां पे जब हम जहां से लीफ जुड़ी होती है स्टेम से, वहां पे एक स्कार या धब्बा दिखाई देता है जिसे हम लीफ स्कार कहते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम लीव्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स मोनो और डाइमॉर्फिक टाइप की मिलती है। मोनो मीन्स एक रूपी और डाइमॉर्फिक टाइप्स मीन्स द्विरूपी। मोनोमॉर्फिक की बात करें, पहले हम डाइमॉर्फिक की बात करते हैं। डाइमॉर्फिक में मीन्स द्विरूपी, एक ही पादप पे या एक ही प्लांट में हमें दो अलग अलग तरीके की लीव्स मिलती हैं। फॉलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। ओके, फॉलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। फॉलिएज लीव्स की बात करें तो ये सिंपल, फॉलिएज लीव्स कैसी होती है? सिंपल, ग्रीन, नीडल शेप्ड
और पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड। ओके, सिंपल, ग्रीन, नीडल शेप मतलब सुई के आकार की शेप होती है, एंड पिन्नेटली कंपाउंड मीन्स कंपाउंड लीफ में भी ये पिन्नेटली कंपाउंड होती है इस तरीके से। ओके, और अगर हम स्केली लीव्स की बात करें तो स्केली लीव्स कैसी होती है? कंपैरेटिवली स्मॉल और डेसिडियस। ओके, और स्केली लीव्स की बात करें तो एफिड्रा में, किसमें? जीनस एफिड्रा में ओनली स्केली लीव्स ही पाई जाती है, ओनली स्केली लीव्स ही पाई जाती है। ओके, लीव्स दो तरीके की होती है, मोनोमॉर्फिक एंड डाइमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में आइदर वो फॉलिएज टाइप की होगी, आइदर स्केली लीव्स की होगी। डाइमॉर्फिक में दोनों एक ही प्लांट्स में मिलेंगे, फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। फॉलिएज लीव्स की बात करें तो फॉलिएज लीव्स सिंपल, ग्रीन और नीडल के आकार की होती है और पिन्नेटली कंपाउंड होती है। वहीं स्केली लीव्स आकार में छोटी और डेसिडियस मीन्स वो जल्दी अपने आप को गिरा देती है। और ज़्यादातर मोनोमॉर्फिक टाइप की जो लीव्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो लीव्स है वो एवरग्रीन टाइप की है, बट एफिड्रा में स्केली लीव्स पाई जाती है। अब अगर हम वस्कुलर बंडल की बात करें, वस्कुलर बंडल, तो रूट, सबसे पहले हम किसमें? रूट में वस्कुलर बंडल की बात करेंगे। तो रूट में किस प्रकार के वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे? रूट में जो जाइलम है, जो जाइलम है वो प्राइमरली डाई-टू पॉलीआर्क टाइप के पाए जाते हैं। ओके, रूट्स में जाइलम वेरियस टाइप के होते हैं, डाई-टू पॉली। हम जब आगे इसको फर्दर डिटेल में एक एक जीनस की स्टडी करेंगे तब उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें वेरिएशन पाया जाता है, और हमने एनाटॉमी में पढ़ाई है कि रूट्स में किस तरीके का होता है, एग्जैक्ट टाइप का वस्कुलर बंडल पाया जाता है। वहीं हम स्टेम की बात करें, स्टेम, तो स्टेम में स्टेम में जो कॉर्टेक्स है उसमें टेनिफेरस सेल्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल है वो कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन टाइप का मिलता है। ओके, स्टेम के कॉर्टेक्स में टेनिफेरस सेल्स जिनमें टैनिन की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंट होते हैं, और वस्कुलर बंडल जो है वो कोलेटरल एंड डार्क और ओपन टाइप के होते हैं। जाइलम की बात करें तो जाइलम में ओनली ट्रैकेट्स
एंड जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। वहीं इनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। अगेन इसमें भी एक्सेप्शन पाया जाता है, जैसे नीटेल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं जैसे नीटम, उन प्लांट्स में वेसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीड ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ओके बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है और एब्सेंट है, क्योंकि